फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बच गया जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। कि ज़िंदगी के अंदर माशरा और पर्सनैलिटीज़, शख्सियत और सिस्टम्स के अंदर किस चीज़ की वक़्त है, किसका वज़न है। तो किसी को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन हम तो देखते हैं दुनिया के अंदर इसके बाद ज़्यादा पैसा, उसकी इज्जत है, उसको इज्जत दी जाती है। ये जो माली तरक्की है और जो नेटवर्क की तरक्की है और जो सोशल तरक्की है, इसके बाद भी कुछ लोग बहुत चीप और छिछोरे हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बादशाह जब बादशाह नहीं होता ना तब भी बादशाह होता है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, पैसा कैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा, उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई कि माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग। हर किस्म का दुनिया, पाकिस्तान की सबसे टॉप नॉच व्यूअरशिप उसके पास है, जिसकी रोस्टिंग सबसे आला रही है। और 30 सेकंड की एक रील पूरा परसेप्शनल ऑर्डर घुमाने के लिए एक आदमी के लिए बहुत है। अल्लाह के दीन के नजदीक जो किसी चीज का हुस्न है ना, और जो कमाल है वो है कि उसकी आखिरत कितनी बची उसके अंदर। सही, पहले वो आखिरत को लाएगा, उसके बाद दुनिया में कुछ छिन गया, कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, इट डजंट मैटर। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बच गया जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। कि असल कामयाबी और असल जिंदगी का म्यार और असल जिंदगी की ताकत और जिंदगी के हर कमाल की बात है ना, वो इस पर है भाई, दीन ये कहता है भाई तूने आखिरत में क्या बनाया। सो बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया के लिहाज से क्वांटिटेटिवली कुछ भी नहीं थे, दुनिया में कुछ नहीं था उनके पास, मगर आखिरत उनकी बच गई। आखिरत के अंदर वो जलील नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। पहली बात हम आपको बता दें, किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। वन नबिय्यु लैसा मअहु अहद। बाज़ अंबिया ऐसे थे जिन्हें पूरी कौम में से नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्डेड टू द कॉल। तो क्या तन्हाई होगी, क्या उस लेवल का गम होगा, और क्या उस लेवल की कर्ब व गम और तकलीफ होगी, क्या वो घुटन होगी, वो आप एक नबी की कभी नहीं समझ सकते। बट ही लेड हिज लाइफ, ही डिड हिज जॉब, और वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के यहाँ वो कामयाब। He was successful regardless कि दुनिया में कितने लोग ईमान It लेंगे। doesn't matter ना। ज़ालिकल फौजुल कबीर खड़ी भी है ना वहाँ पर। असहाबुल उखदूद का जिस्म चला गया, आग में जल गए, माल छिन गया, इज्जत आबरूएं लुट गई, एवरीथिंग वाज लॉस्ट अगेंस्ट द दकियानूस ऑफ यमन। बट अल्लाह सेज ओवर देयर, अल्लाह वहाँ फरमाता है ज़ालिकल फौजुल कबीर। फौज के साथ जो सिफत लगाई है वो कबीर ये लगाई है, ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बड़ी कामयाबी। कि जिंदगी के अंदर माशरा और पर्सनैलिटीज़, शख्सियत और सिस्टम्स के अंदर किस चीज़ की वक़्त है, किसका वज़न है। कि क्या तरक्की सिर्फ एक टाइम बेस्ड ही कंसिडर की जाएगी, या जल्दी तरक्की भी कोई चीज़ होती है। तो देखें, अल्लाह ताला राज़िक है, किसी को भी दे सकता है, और किसी को ज़्यादा देर से दे सकता है, किसी को कम देर से दे सकता है। अल्लाह का देना या अल्लाह का लेना ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह के नज़दीक सक्सेसफुल होने का। पहली बात मैं फिर दीनी बात करूं, ठीक है। तो किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। इसलिए ये क्राइटेरियाज नहीं है। लेकिन जो क्राइटेरिया है ना, जिस पे मैं चाहता हूँ बात हो, वो है कुछ लोग ना पाने के बाद भी शख्सियत का इतना बड़ा मेमार होते हैं कि आदमी उनकी शख्सियत में डूब जाता है कि क्या बात है, गुर्बत हुस्न बन जाती है उनका। और कुछ लोग वही हुस्न कभी कभी एक अमीरी में भी आ जाता है। तो ग्रेस और क्लास का ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, कैरेक्टर से। लेकिन क्या नहीं, ये बात समझ आई कि ग्रेस, लताफत और जो पर्सनालिटी का जो एक मंबा है, और जो उसका एक मियार है, और जो उसका एक मिराज है ना, उसका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक कंट्रीब्यूटर एक्टर हो सकता है, असल नहीं है उसकी। ये तो उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम और अपना वकार और अपनी जो है ना वो इंटरनल एक दुनिया के अंदर एक कहते हैं कि उसकी इज्जत नफ्स होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी अंदर। लेकिन हम तो देखते हैं दुनिया के अंदर इसके बाद ज़्यादा पैसा, उसकी इज्जत है, उसको इज्जत दी जाती है। वो तो अक्सरहुम की तो आयतें आप खुद ही उठा लेना कुरान से, कि कसरत हमेशा गुमराह रही है।
कसरत की किसी जगह पर तारीफ ही नहीं की अल्लाह ने। जिसने इस कसरत को तख्लीक किया है, अल्लाह ने इस कसरत को कंडेम किया हमेशा। व इन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कायनात के सबसे टॉप नॉच ब्रेन, सबसे आला अफजल अकमल अजमल अनवर अरफा अशरफ तरीन इंसान को, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी और ज़ात है, उन्हें अल्लाह ने कहा कि आप भी कसरत के व्यू पॉइंट की और रविश की तरफ रुख भी करेंगे ना, ये आपको रस्ते से हटा देंगे। तो जब इतनी बैलेंस्ड और पावरफुल हस्ती को कसरत से कहा गया कि आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने किसी भी जुज और कुल और बातिन और जाहिर का हिस्सा नहीं बनाना, तो ये कैसे हो सकता है कि आपका कसरत चलती है इन चीजों पर। मेजॉरिटी जिसे अल्लाह झाग से भी ताबीर देता है, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा, मेजॉरिटी झाग है अल्लाह के नज़दीक। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पैसे वाला इस माशरे के अंदर रिस्पेक्टेबल है। अब इसके अंदर लोग कहेंगे भाई आप भी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी तो जरा पॉवर्टी लाइन से नीचे आके ये ज्ञान झाड़े या फिलोसफी झाड़े ना। जैसे किसी ने भी बयान दिया था ना, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। तो मैं इसके ऊपर आपसे ये कहूंगा ना कि ये जो माली तरक्की है और जो नेटवर्क की तरक्की है और जो सोशल तरक्की है, इसके बाद भी कुछ लोग बहुत चीप और छिचोरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता कैरेक्टर की बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है, अक्सर लोगों की क्या आपको क्लास नहीं मिलेगी उनके अंदर, बिजनेस और फाइनेंस के अलावा जो है और कुछ नहीं होता, जिंदगी डिस्टर्ब होती है। ना उनके अपने अंदर इत्मीनान है और ना उनके खानदान और किंगडम में इत्मीनान मिलेगा आपको। तो ये फ्लॉ और एडिशनल फैक्टर पैसे का नहीं है, ये कैरेक्टर का है। और इसी तरीके से किसी शख्स का ग्रेसफुल होना या अनग्रेसफुल होना या वकार या उसका एक महज़्ज़ब होना और उसके अंदर एक वो क्लास होना, उसकी गुर्बत से भी इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बहुत से लोग दिखा सकता हूँ, आप उनके घर में भी जाएंगे, शायद वो आपके सामने भूसी टुकड़े भी रख दें, लेकिन वो इस अंदाज में आपकी खिदमत होगी, इस अंदाज में आपसे ताल्लुक होगा कि अगर वो आज इस हालत में ऐसे हैं और उसके बाद अल्लाह अगर उनको नवाज देगा तो वो उस हालत में भी वैसे ही होंगे। और ये असल इम्तिहान है कि देखें, गरीबी के अंदर तो आदाब और अखलाक का ख्याल रखना है तो बहुत आसान काम हो जाता है। असल मजा तब है जब आपके पास अल्लाह की देन और रहमत की बारिश हो, तो वही आज़ी, वही इनकिसारी, वही अदब, वही अखलाक और वही वकार और वही ग्रेस और वही सोबरनेस आप में तब भी दिखे कि आप उसे मेंटेन करके। और प्रोसीजर के अंदर इसको रखना, इस पे तो मैं सबसे ज्यादा आज बात करूंगा। कुछ लोग पहुंच के डिसेंसी अपनाते हैं और प्रोसीजर उनका बड़ा वाहियात होता है, और कुछ लोग जो है प्रोसीजर में भी अपनी एथिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और पहुंचने के बाद तो बादशाह को, में इसलिए कहते हैं ना, बादशाह जब बादशाह नहीं होता ना तब भी बादशाह होता है। अभी आप देख लें इस टाइम पर एक पूरा मीडियम मुल्क का जो है ना सिर्फ इस बात पर बात करता है। मेरी टाइमलाइन के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का हर तबका ही आता है जब भी मैं अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ, तो 3 बातें चलती हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो रही है। पैसा कैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। दूसरा जो है वो आपका अल्लाह भला करे, फेम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं आजकल के, कि फेम मिलना चाहिए। आप ये देखें, ये नीड बन गई है, पहले थी नहीं। नहीं, हर बंदा उस तरह मशहूर नहीं होना चाहता। एक नीड बाद में बनी, चांस मिल गया, चांस मिल गया। देखिए हम लोग जितने भी जो मौलवी लोग हैं ना, ये हमेशा से दीनदार तबका ये कहता था कि इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ, जमहूरियत कुफर है, डेमोक्रेसी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो जो राइट था वो इसको बहुत डिफेंड करता था, राइट ही डिफेंड करता है ना, कि नहीं जी, अवाम की ताकत, जमहूर की ताकत, अवाम का वोट, अवाम की सोच। तो हम लोगों ने बड़े तरीकों से उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला ने पूरी जमीयत इंसानियत का फैसला पूरी जमीयत इंसानियत में नहीं रखा, खुसूसी तौर पे काबिल लोगों के हाथ में लगाम दिया। अगर मेरे घर में सबके पास ही राइट होगा इस घर के लॉज डिटरमिन करने का, तो फिर व्हाई डू यू नीड अ हेड ऑफ इट। आप अंदाजा लगा लें, अभी तो पावर खास के हाथ में, वो खास गलत है, ठीक है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी इस निजाम के अपने फॉल्ट जरूर हैं, जो आज है जो पहले भी था। आप मीडिया की पावर जो किसी खास ग्रोह में थी, वहां पर भी वो मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि सोशल मीडिया ने उस पावर को जो वेस्टेड थी किसी एक खास तबके में, उसको अवाम में आम कर दिया। सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट को आप देख लें कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा, उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई। जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट इन द सोसाइटी। इसके फायदे भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन वह इसमुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा जरूर देखिएगा, जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है ना, शराब के नफे भी है, नुकसान, उसका नुकसान उसके नफे पर भारी है। अगर आप इस नफे को लेके आते हैं कि लोगों को दीन मिला,
बड़े बड़े उलमा जो गांव देहातों में बैठे थे उनकी आवाज सुनने को मिली, बड़े बड़े उलमा जो अमेरिका में बैठे थे उनकी आवाज हमें अंग्रेजी में सुनने को मिली। आज पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास आदमी है जो नहीं उर्दू समझता, उसको लेक्चर्स चाहिए बाहर से मिल जाएंगे, जाकिर नाइक का एक्सेस मिल, कतई नजर इसका द ब्यूटी इट हैड इन इट वाज। लेकिन लेट्स सी कि और क्या सोसाइटी उभर के सामने है। तो मेरे पास तो टिकटॉक नहीं था, अभी कोई 1 साल हुआ है, मैंने सिर्फ वैसे ही डाउनलोड भी किया और देखने के लिए कि क्या होता है। मेरा अपना चैनल इन्होंने बनाया है, वो भी बदन 10-12 सालों के बाद ही। तो जो सामने चीजें माशरे की आई हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि आपने अवाम के हाथ में एक एक्सेस दिया है, एक मीडियम का से, यानी आपने अवाम के हाथ में 5th जनरेशन वॉर की एक गन दी है। और आप सिर्फ ये देख लें कि माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग, हर किस्म का, मतलब जो निजी महफिल के अंदर भी हम नहीं कर सकते वो सब आ गया। जस्ट फॉर व्यूज मिल जाए। सिर्फ व्यूज नहीं होंगे, उसमें व्यूज होंगे, किसी की मस्ती होगी, जो भी होगा। अब आप कहते हैं जी चेंज और इनकलाब, कौन सा इनकलाब? दिस इज द बेस लाइन ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज कमिंग आउट। हर किस्म का डबल मीनिंग वाले, मजाक वाले एंकर्स अलहदा चल रहे हैं। अब तो मेन स्ट्रीम पे आ गया, मेन स्ट्रीम पे डबल मीनिंग का मजाक अलहदा चल रहा है। हमारे यहाँ कभी रोस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आपने ग्लोरीफाई कर दिया जी कि दुनिया, पाकिस्तान की सबसे टॉप नॉच व्यूअरशिप उसके पास है जिसकी रोस्टिंग सबसे आला रही है। एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे के चैनल्स के ऊपर बैशिंग करना, फेक स्टंट करना, फेक मार्केटिंग करना। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपकी मूवीज इंडस्ट्री तो हमेशा से गंदी थी ना, ये तो बेपर्दगी और उसमें तो सब कुछ था। लेकिन मतलब फिर भी लोगों को उनकी डेली लाइफ देखने को नहीं मिलती थी। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की नोबडी न्यू। मेरे ख्याल से एक सोहेल वड़ाई साहब होते थे जो हर किसी के पास पहुंच जाते थे, एक दिन जियो के साथ वाले, ये दिस वाज समथिंग वाज देयर। अब आप देखें हर रूट लेवल के ऊपर एक आदमी जो है ना वो अपना इजहार ख्याल कर रहा है, अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, अब निगेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर को। और 30 सेकंड की एक रील पूरा परसेप्शनल ऑर्डर घुमाने के लिए एक आदमी के लिए बहुत है। सही, कोई तहकीक करने का कुछ नहीं। इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन, लीडर बनने का कोई क्राइटेरिया तो नहीं, कोई नहीं। और हर जगह आप देख लें सिर्फ पैसा और फेम और कोई इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यन, अल्लाह कुरान में फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए, तहकीक उसकी की, कोई तहकीक कहाँ की तहकीक। सो मैं इस पे आखिरी ऐड ऑन करूंगा, फिर आप कंटिन्यू करें कि देखें आपने मुझसे सवाल किया कि भाई किसी को फर्क क्या पड़ता है शेख साहब अगर आप अपना ज्ञान जान रहे हैं यहाँ बैठ के। नोबडी केयर्स, इवन नोबडी केयर्स इन दिस पॉडकास्ट एंड नोबडी केयर्स आफ्टर दिस पॉडकास्ट। और मैं भी काफी हद तक इससे अफेक्ट हो चुका हूँ कि भाई नहीं, काम तो करना है तो जिंदा रहने के लिए कुछ करना ही होगा। इसका इम्पैक्ट टोटलियन में आपको 10-20 साल बाद